लीड्स का हो गया और सेकंड एपिसोड में हमारा ब्लाइंड डेट ख़त्म होता है। फिर उसके आगे का सीन दिखाया जाता है कि सिनारी और उसकी दोस्त जाते हैं बियर शॉप पे और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर लेते हैं दोनों। तो पुलिस आती है उन दोनों को वहाँ पे घर पे उन लोग के छोड़ती है। ये भी काफ़ी फ़नी सीन है, इसको पूरा ध्यान से देखोगे सुनोगे तो अच्छा लगेगा। हिंदी में पता नहीं, हिंदी में मैं देखता नहीं कोरियन ड्रामा, तो पता नहीं कैसी डबिंग करते हैं वो लोग, हंसी आएगी कि नहीं। बट हाँ, अगर सबटाइटल के साथ तुम उन लोग की लैंग्वेज में देखो तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि अच्छा लगेगा। ये ट्राई करना, सबटाइटल वाला ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। वो हमारे सिनारी के कोवर्कर्स थे। फिर सेकंड एपिसोड में ही पता चल जाता है कांगतेमू को कि जो सिनारी की दोस्त रहती है अपनी जगह वो दूसरे को भेजी रहती है ब्लाइंड डेट के लिए। तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई अगर ठीक है मैं तुम्हारे पापा से नहीं कहूँगा, लेकिन तुमको उस लड़की को भेजना होगा मेरे पास। तो ऐसा कुछ गलत मत सोचना, वो इसलिए बोलता है कि उसके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड एज अ गर्लफ्रेंड एक्ट करे, ताकि कांगतेमू के दादाजी उसको ब्लाइंड डेट पे सेटअप ना करे बार बार। तो पहले तो सिनहारी हमारी मना करती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन फिर मान जाती है जब वो कांगतेमू कहता है कि मैं तुमको डबल पेमेंट करूँगा, जितना भी पेमेंट तुम्हारे दोस्त ने किया था तुमको, मैं उसका डबल पेमेंट तुमको करूँगा। तो वो मान जाती है, बोलती है ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। तो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे जो है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सही हमारे जो मेन लीड्स हैं वो क्लोज आने लगते हैं, सिनारी और कांगतेमू। फोर्थ एपिसोड में तो वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे वो लोग का धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ता है, तो वही चीज़ दिखाया गया। और हमारे सेकंड मेन लीड्स हैं उनकी भी थोड़ी स्टोरी स्टार्ट कर दी जाती है फोर्थ वाले से कि हाँ चलो इन लोग की भी धीरे धीरे कंप्लीट कर दे, क्योंकि उन लोग की पहले सेटअप होनी है ना। जो सेकंड मेन लीड में उन लोग का पहले होना है लास्ट में, फिर मेन वालों का तो लास्ट ही तक जाता है। भी हमारी काफ़ी फ़नी कैरेक्टर है ड्रामा की, एक होता है ना कॉमेडी प्रोवाइड करती है बीच बीच में। तो पूरा देखोगे ड्रामा तो तुमको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कहाँ कहाँ पे कैसा सीन है। तो देखना तो पड़ेगा, अगर अच्छा लगे तो देखना ज़रूर। फिर कमेंट में बताना कैसा लगा तुमको, ड्रामा अच्छा लगा कि नहीं। तो आगे स्टोरी शुरू होती है हमारी, जो गोगो कंपनी है फूड कंपनी। तो उसमें सिनहारी का जो क्रश रहता है उसको एज अ सेफ हायर किया जाता है कि तुम कोई नया प्रोडक्ट बनाओ, हमारी कंपनी उसको लॉन्च करेगी। तो उसमें पार्टनरशिप रहेगा, कुछ हिस्सा तुम रखना कुछ हिस्सा हम रखेंगे। तो ऐसा ही होता है, उसको हायर कर लेते हैं। फिर वहाँ 6 और 7 एपिसोड में तो ऐसे ही रैंडम इवेंट्स को दिखाया गया है ड्रामा का, कि मतलब थोड़ी स्टोरी बढ़ा दी जाती है ना। 12 एपिसोड तक तो चलानी है तो दिखाना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही थोड़ा नॉर्मल चीज़ें दिखाई जाती हैं ड्रामा में। और अपने ये सेकंड मेन लीड्स की भी स्टोरी कुछ ज़्यादा ही जो है अच्छे से दिखाते हैं कि कैसे इन लोग के भी सीन काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये नहीं कि बाकी ड्रामा में रहता है ना कि थोड़ा बहुत कट सीन डाल दिया कि 2-2 3-3 मिनट का बस, तो ऐसा नहीं, इसमें सेकंड मेन लीड का भी तुमको पूरा प्रॉपर सीन मिलेगा, अच्छा खासा जो है कि टाइमिंग रहती है उन लोग की भी। और कांगतेमू को एक इलनेस रहती है इसमें कि पानी से उसको डर लगता है। तो बचपन में क्या हुआ था कि एक्सीडेंट हो गया रहता है उसका, जिसमें उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, उसी की वजह से वो पानी से डरता है। तो सिनारी को पहले पता नहीं था, फिर बाद में जाके पता चलता है। तो वो सब देख लेना क्या कैसे पता चलता है, वो सब तुमको देखना पड़ेगा खुद से। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमारा हीरो जो है कांगतेमू, वो सिनारी का एज अ बॉयफ्रेंड एक्ट करता है उसको बचाने के लिए, एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए। वो क्योंकि सिनारी अपने दोस्तों से झूठ बोल रहती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है, तो ऐसा कुछ है सीन। शुरू में तो नहीं पसंद रहता है सिनारी को कांगतेमू, बट धीरे धीरे जो है कि पसंद आने लगता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं ड्रामा में हमारे, जिसकी वजह से सिनारी को भी अच्छा लगने लगता है धीरे धीरे। तो हमारे दोनों जो लीड्स हैं वो 8th एपिसोड के लास्ट में तो फाइनल हो जाता है कि दोनों कपल बन गए। भाई लड़का लड़की तो मान गए, लेकिन अभी क्या था, मेन चीज़ बाकी थी कि फैमिली को मनाना था। फैमिली अभी नहीं मानी थी ना, तो फैमिली को भी मनाना था। तो धीरे धीरे पहले तो दादाजी नहीं मानते हैं कांगतेमू के कि कुछ हो गया था, सीन कुछ बन गया था ड्रामा में हमारा, जहाँ पे सिनहारी का एक गलत इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ गया था। तो वो तुमको देखना होगा, वो मैं नहीं बता सकता कि क्यों पड़ गया था, वो तुमको खुद से देखना होगा। फिर 9th और 10th एपिसोड में तो ऐसे ही लाइट कॉमेडी और कपल वाले सीन दिखाए जाते हैं कि नॉर्मल क्या हैंग आउट करते हैं, कैसे कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो वो सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। कॉमेडी हमेशा इंक्लूड रहेगी, ये मैं बोल सकता हूँ कि पूरे ड्रामा में कॉमेडी हमेशा रहती है, सीरियस तो ज़्यादा कभी कुछ होता नहीं है। 10th एपिसोड में जो हमारी सिनहारी का क्रश था, जो उसका दोस्त था, तो एक बार ट्राई करता है उसको समझाने का कि तुम दोनों के बीच वर्कआउट नहीं करेगा, बट सिनहारी बोलती है कि नहीं मैं
अगर वर्कआउट नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट मैं ट्राई करना चाहूँगी, क्या पता हो जाए, अगर हो जाए तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो मेन लीड वाले तो हमारे सेट हो गए, लेकिन जो सेकंड मेन लीड्स है उनका ब्रेकअप होते होते बच जाता है लास्ट में। वो क्योंकि मम्मी को अपने मिलाने लाता है गर्लफ्रेंड से, फिर कुछ ऐसा सीन बन जाता है जिसकी वजह से ब्रेकअप का पूरा आ जाता है। लेकिन अगले एपिसोड में सब कुछ सही हो जाता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। दोनों के दोनों जो भी दोनों स्टोरी लव स्टोरी चलती है वो उसी अगले एपिसोड में सब कुछ सही हो जाता है। फिर क्या होता है, एक दिन की कांगते मुँह के जो दादाजी थे वो सिन्हारी को बुलाते हैं कि आओ तुमसे कुछ बात करनी है। ये बात जब कांगते मुँह को पता चलती है तो वो जल्दी के चक्कर में कि जल्दी जल्दी मैं पहुँचूँ वहाँ पे, नहीं तो दादाजी पता नहीं क्या पूछ लेंगे सिन्हारी से, तो उसी के चक्कर में वो कार जो है कि अपनी थोड़ी तेज़ ड्राइव करता है और कार एक्सीडेंट उसका हो जाता है। तो वहाँ पे जो है कि उसके दादाजी बोलते हैं देखो तुम उसको छोड़ दो, क्या चाहते हो तुम, ये वो सब पूछते हैं। फिर सिनारी बोलते हैं कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, कांगते मुँह का भी वही रहता है कि भाई शादी तो वो उसी से करेगा, तो दोनों का सेट रहता है। बट दादाजी नहीं मान रहे थे, तो धीरे धीरे मान जाते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं एक बार, तो सिनारी जाती है उनकी देखभाल करती है। तो होता है ना कि अपना हिंदी जो बॉलीवुड वाला है पहले के टाइम का, तो वो वाला कुछ सीन रहता है। तो सिनारी का भी इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है, दादाजी मान जाते हैं उसके, और कांगते मुँह आके जो है कि मम्मी पापा को मना लेता है सिनारी के। तो पूरी फैमिली वैमिली सब कुछ मान जाती है, तो सब कुछ सेट हो जाता है कि सब कुछ अच्छा हो गया। 12th एपिसोड में सब कुछ सही हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि मीडिया में कुछ ज़्यादा हाइप बन जाती है कांगते मुँह की स्टोरी की और सिनारी दोनों की स्टोरी की। तो उसकी वजह से जो कांगते मुँह के दादाजी रहते हैं उसको यूएस भेज देते हैं दूसरे ब्रांच में, और सिन्हारी को दूसरे अलग जो है कि दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा मीडिया में उन लोग का जो स्टोरी है वो कम हो जाए। बट चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि दोनों मिलते नहीं हैं। लास्ट में आते आते 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद दोनों दोबारा मिलते हैं, फिर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी अगर स्टोरी अच्छी लगी, पूरा डिटेल में देखना हो तो वो तो तुमको देखना होगा, मैं ऐसे ऊपर ऊपर से स्टोरी बता सकता हूँ, पूरा डिटेल में तुमको देखना होगा। बट काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, ड्रामा की स्टोरी अगर तुमको अच्छी लगी हो तो जाके ज़रूर देखना। बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करो, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।